वॉट एवर दे आर नेगेटिवली मैनिफेस्टिंग अगेंस्ट यू ना, वो सारी चीज़ें उन्हीं की लाइफ में हो रही है। यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, कमेंट्स के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का ये टॉपिक और ये इंट्यूशन, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि जो आपके हेटर्स हैं ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैनिफेस्ट किए, राइट। सो यहाँ पे ये एनर्जीज है कि अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान और पीड़ित है। इस प्रकार की एनर्जीज हैं, क्या कुछ वो आपके बारे सोच रहे हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कुछ एनर्जीज थ्रू कैंडल वैक्स रीडिंग, क्या कुछ आपके लिए एनर्जीज है। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है एंड अभी मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की क्या सोच एंड कंडीशन है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एनर्जीज, यहाँ पे ये बात आ रही है ना कि जो आपके हेटर्स हैं ना, वो आपको सबसे दूर करना चाहते थे, सबसे दूर, सब आपको एकदम अलग कर दे। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई खुशियाँ ना हो और आप सब इंसान से, सब रिलेशनशिप से, हर एक चीज़ों से, पर्व त्योहार, खुशियाँ, अपने परिवार, सबसे आप दूर हो जाए, खुशियों से दूर हो जाए। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ दुख, परेशानी और पीड़ा, इस प्रकार की एनर्जीज हो जाए। इस प्रकार की इच्छा आपके हेटर्स की थी और यहाँ पे अभी उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है कि दैट हाउ यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ। यहाँ पे ये एनर्जीज है ना, आपके हेटर्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है एंड किसी ना किसी प्रकार से वो हैवी ब्लैक मैजिक भी इस सारी चीज़ों में, गंदी क्रियाओं में, है ना, इन्वॉल्व है। इस प्रकार की एनर्जीज है और यहाँ पे 2 पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है और ये दोनों पर्सनालिटी आपस में एक दूसरे से यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा क्लियरली स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि ये जो 2 पर्सनालिटी है वो आपकी सबसे बड़े दुश्मन है। ठीक है, वो आपस में कोई भी हो सकते हैं, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो सकता है, किसी भी प्रकार का 2 इंसान का बहुत ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। वो आपस में कोई भी क्लोज रिलेशन हो सकता है, फैमिली रिलेशन। यहाँ पे बात ये आ रही है कि दैट पर्टिकुलर पर्सनालिटी वो हमेशा हर सेकंड आपके लिए नेगेटिव मैनिफेस्ट की है। ठीक है, किसी तीसरे की मदद से, इस प्रकार की एनर्जीज है और अभी वो ही आपस में एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बने हुए हैं। एक दूसरे को ख़त्म करने में, एक दूसरे को बर्बाद करने में, इस प्रकार की एनर्जीज नज़र आ रही है। हेवीली इन्वॉल्व इन नेगेटिव कर्मा, हेवी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। या यहाँ पे ये भी बात बहुत क्लियरली नज़र आ रही है ना दैट ऑलवेज दे वांटेड यू टू बी आइसोलेट। आप हर पल अलग रहे, हर सेकंड आप दुख और अकेले में रहे। तो अभी आपके लिए ये गाइडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना कि आप अकेले मत रहिएगा किसी भी हाल पे, बिकॉज आपको देखिए एक अकेले में शांत रहना, क्योंकि आपके हेटर्स चाहते ही यही है कि आप अकेले रहे और आप उदास, परेशान और ये पूरी ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो जाए। ठीक है, इस प्रकार की उनकी ये इच्छा है। तो यहाँ पे आपके लिए यही बात कही जा रही है कि आपको अकेले नहीं रहना है, आपको अपने आप को नेटवर्किंग करनी है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे बात कही जा रही है कि इससे आपका बहुत प्रॉफिट होगा। ठीक है, इससे आपका मन बहुत शांत और सुख और खुशमय रहेगा। ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए इस चीज़ को बिल्कुल ही मत करिएगा कि आप सब लोगों से दूर हो जाए, क्योंकि ना क्रिएटिविटी, जैसे एक गाना भी है ना, जैसे हम सोचते हैं कि नहीं, फ्रेंड्स की या फिर किसी की ज़रूरत नहीं होती, पर असल मायने में वो एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा देर के लिए भी नहीं। एंटरटेनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बट बहुत ज़्यादा देर के लिए भी नहीं। अर्थात एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे एक है ना गाना भी है, उडलई उडलई हो, है ना, तो वो गाना में उडलई उडलई हो बहुत बार वो गाना आया। ठीक है, उस गाना में वो वर्ड जो है उसका कोई मीनिंग नहीं है। क्या उडलई उडलई हो का जो गाना है, जो वर्ड है, उसका कोई मीनिंग है, बट वो उस गाने को बहुत ज़्यादा, है ना,
पसंदीदा बनाता है, बहुत ज़्यादा उस गाने को वो बहुत उसमें एक मिठास डालता है। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स के साथ रहना, हु आर जेन्युइनली योर गुड फ्रेंड्स, ओके, नए नए लोगों से मिलना, नेटवर्किंग बढ़ाना पॉजिटिवली वे में, ठीक है, थोड़े ही दे बट वो आपके पूरे दिन को एक खुशमय और क्रिएटिविटी बढ़ाता है और आपकी ज़िंदगी में आपको जीने का ढंग एक और ज़्यादा सुखमय प्रदान करता है। इसीलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, क्योंकि आपके हेटर्स की हर पल यही मनोवान मतलब कहते हैं ना, मन में ये गंदी स्थिति रही कि वो आपको सबसे दूर कर दे। इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल भी बरकरार या बिल्कुल भी इस चीज़ को अपनी लाइफ में होने मत दीजिएगा, और ये बात को आपको खास ध्यान रखना है। अच्छे लोगों के साथ नेटवर्किंग करिए, अगर अच्छे लोग नहीं हैं आपको लगता है तो नए लोगों के साथ नेटवर्किंग करिए। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी तो स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि जो आपके हेटर्स वो एक दो नहीं है, वो बहुत सारे हैं, ठीक है। और ये भी बात क्लियर नज़र आ रही है कि असल मायने में उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत ज़्यादा जलन है, जो हर पल हर सेकंड आपके लिए है, ठीक है। एंड दे हैव अ वेरी वेरी बैड एविल नेगेटिव इंटेंशंस अबाउट यू एंड योर फैमिली, और बहुत प्रकार की काली क्रियाएं करना और उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहना। बात यहाँ पे ये क्लियर बात आ रही कि ये जो आपस में है ना, ये एक दो लोग नहीं है, ये बहुत सारे लोग हैं, और हमेशा हर सेकंड आपके लिए गॉसिप्स करना, हमेशा आपके लिए नेगेटिव करना। एंड इनको नहीं पता कि ये जो हर बार आपके लिए नेगेटिव मैनिफेस्ट करते हैं या जो हर बार ये आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, ये सारी चीज़ें उन्हीं की लाइफ में होने लग गई है। वही सारी नकारात्मकता, वही सारी अपशब्द जो वो आपके लिए बोल रहे, वही सारी चीज़ें उनकी लाइफ में रिपीट हो रही है। एंड आपस में यही एक दूसरे से जो लोग, जो ग्रुप ऑफ पीपल जो आपसे जलन रखे हुए हैं, वही असल मायने में ग्रुप ऑफ पीपल दे आपस में वो अपने आप में बहुत भारी जलन और ईर्ष्या और एक दूसरे को बर्बाद करने की, एक दूसरे को ख़त्म करने की ऐसी गंदी साजिश और चालें चलते हैं। इस प्रकार की एनर्जीज है। आपकी एनर्जीज की बात की जाए, सो यू हैव अ वेरी प्योर इंटेंशंस, और आपके पीछे जितनी भी प्रकार की, जितनी भी हैवी मैजिक करवा दिया जाए, हैवी ब्लैक मैजिक करा दिया जाए, या फिर तंत्र क्रिया या किसी ना किसी प्रकार के जितने भी एविल इंटेंशंस आपके लिए होंगे, वो सारी चीज़ें परमात्मा यूनिवर्स बैकफायर कर रहे हैं। अर्थात कि वो सारी नेगेटिव इंटेंशंस आपकी लाइफ में नहीं होने वाला, नहीं उस चीज़ वो आपको परेशान करेगी, बिकॉज वॉट एवर दे आर नेगेटिवली मैनिफेस्टिंग अगेंस्ट यू ना, वो सारी चीज़ें उन्हीं की लाइफ में हो रही है। यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। डेफिनेटली यहाँ पे ये भी बात कही जा रही कि आप अपनी एनर्जी शेल्ड जो आपका है उसे प्रोटेक्ट करके रखिए, ठीक है। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव एंड जेलस पीपल, और जो, ठीक है, जो उनके म्यूचुअल फ्रेंड भी है उनसे भी आपको दूर रहनी है। एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। दिस इज़ वेरी वेरी मच स्ट्रॉन्ग, बिकॉज आप एक चीज़ याद रखिएगा, और ये आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी ये बात कही जा रही है, क्योंकि कोई ना कोई आपके घर का फैमिली मेम्बर है जो उनके साथ बातें या किसी ना किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जिसकी वजह से उनके मन में वो नेगेटिविटी, वो कौन है ना, गॉसिप्स, कॉन्स्पिरसीज, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू मोड में है। यू हैव टू कट डाउन द एनर्जीज फर्स्ट, एंड द सेकेंड थिंग इज़ डैट ना, ये बात आप भी याद रखिएगा और ये आप समझिए भी इस बात को कि जो इंसान मीठा होता है ना, वो इंसान असल मायने में बहुत झूठा होता है, ठीक है, ये बात सच है। और आप खुद ही सोचिए, कोई भी चीज़ चाहे वो मिठाई है क्यों ना हो, वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं लेकर आएगी, है ना। करेला कड़वा है बट ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ। असल मायने में लोग भी जो बहुत ज़्यादा आपसे स्वीट बन रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा लोग आपसे स्वीट बन रहे हैं, जो बहुत मीठे बन रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐसी मिलावट है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो वो आपसे छुपा रहे हैं। सो जो बहुत ज़्यादा स्वीट है, चाहे वो किसी भी चीज़ में, ये आई डोंट नो ये जिस व्यूअर के लिए ये एनर्जी यहाँ पे कैच हुई, यही बात कहा जा रहा है कि ये जब मैंने लाइन कही है आपको कि जो इंसान बहुत ज़्यादा स्वीट बन रहा है, यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस, जब मैंने ये बात कही ना, तो डेफिनेटली माइंड में आपके वो पर्सन हिट किए होंगे। सो यहाँ पे यही बात कही जा रही
कि जो बहुत ज़्यादा मीठे बन रहे हैं असल मायने में उनके अंदर बहुत ज़्यादा खोट है और वो फ्यूचर में आपको बहुत नुकसानदायक हो सकता है एक्सेस लेवल पे, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशन हो चाहे कोई हो। तो अगर आप किसी से है ना शादी करने का या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में या किसी के साथ पार्टनरशिप में फॉर बिजनेस अगर आना चाह रही है या कुछ भी ऐसे पर्सन है जो आपके आसपास जो एक्सेसिवली स्वीट बन रहे हैं, राइट, और योर हेटर्स एनी वन इट कुड बी, जिन्होंने आपको पास्ट में हर्ट भी किया, वो अपने मतलब से आए हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, एंड दे हैव अ वेरी 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 नेगेटिव इंटेंशंस। तो जो मीठा है, जो बहुत ज़्यादा स्वीट है, उसका अपना में कोई लोभ है। एक एग्ज़ाम्पल मैं आप सबको देना चाहूँगी। अगर जैसे हम ज्वेलरीज़ की दुकान में जाते हैं, ठीक है, तो ज्वेलरीज़ की दुकान में जाते हैं या फिर साड़ीज़ की दुकान में जाते हैं, तो वहाँ पे जो शॉपकीपर होते हैं वो कितने ज़्यादा स्वीट होते हैं। जस्ट इट इज़ एन एग्ज़ाम्पल, ठीक है, प्लीज़ ऐसे ज़्यादा है ना नहीं लीजिएगा। तो वो कितने ज़्यादा स्वीट होते हैं, राइट। डायमंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, डायमंड की वैल्यू ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस तरीके से वो समझाते हैं। या फिर साड़ीज़ में भी बहुत ज़्यादा स्वीट बनते हैं, चाहे हम जितना भी एज अ कस्टमर हम चाहे जितना भी एग्रेसिवली हो, दे आर स्वीट, राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं। बट अगर हम दवाई की दुकान में जाते हैं तो वो जो दवाई की दुकान में हम जब जाते हैं तो दवाई की दुकान में अगर हमें जैसे कि कोई हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है या हम बहुत एग्रेसिव है समथिंग लाइक दैट, सो दे विल बी लाइक ओके गो, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें है जो उसमें जितने ज़्यादा आप साड़ियाँ लोगे, जितने ज़्यादा आप है ना डायमंड्स लोगे, तो उसमें उनका भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। बट जहाँ पर दवाई है तो वो आप अपने लिए ले रहे हो, दैट इज़ योर नीड, राइट। तो उसमें यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि जहाँ बहुत ज़्यादा स्वीटनेस है, जहाँ एक्सेसिवली स्वीटनेस है, वहाँ बहुत ज़्यादा किसी का अपने लिए स्वार्थ एक लोभ है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। ये किसी पर्सन की ऐसी एनर्जीज है जो टॉक्सिक रिलेशन में है, ठीक है, उसी के लिए ये मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है। सो यू नीड टू बी वेरी 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 मच कॉन्शियस रिगार्डिंग दिस, राइट। एंड डेफिनेटली योर हेटर्स की यहाँ पे यही बात क्लियर आ रही कि जो आपके हेटर्स हैं ना या जो भी आपके लिए नेगेटिव मैनिफेस्ट करते हैं, वो आपस में ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं, एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बने हुए हैं। एक्सेसिवली एक्सेसिवली दुश्मन वो बने हुए एक दूसरे के। और आपको अपनी लाइफ में फोकस्ड के साथ साथ अपने करियर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर प्रोटेक्टिव तो रहना ही है, साथ ही साथ हैप्पी भी रहना है। ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी से स्ट्रॉन्ग आ रही है। एंड डेफिनेटली अगर किसी प्रकार की हैवी एनर्जीज या हैवी ब्लैक क्रिया आप अपनी लाइफ में है ना देख रहे, तो आप तुरंत इमीडिएटली हीलिंग अपनी बुक करवा सकते हैं या फिर हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल, या फिर आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। सो यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग आ रही है। फोकस ऑन योर सेल्फ एंड protect yourself and your family from negative evil intentions and be very much conscious। जो बहुत ज़्यादा मीठा है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक आपके लिए होने वाला है, बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो ये किस व्यूअर्स के लिए एनर्जीज आई है। कोई ऐसी आपके आसपास एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा मीठी है, एक्सेसिवली मीठी है। बात बहुत ज़्यादा क्लियर आ रही है ना कि आप अपने पूजा पाठ, अपनी एनर्जीज, अपने अनुष्ठान, इन सारी चीज़ों पर बहुत बहुत विशेष रूप से ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप ये चीज़ करते हैं ना तो यूनिवर्स है ना जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज या जो भी हैवी काली तंत्र क्रिया हो आप पर करवाते हैं वो, या जिस भी प्रकार की गंदी इंटेंशंस, क्योंकि इंटेंशंस भी अगर किसी इंसान की सोच भी आपके लिए गलत है ना तो वो भी आपको अफेक्ट करती है, ठीक है। जिसका ऑरा स्लो होता है, जिसका ऑरा डाउन होता है, वो भी उस पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। तो वही बात कही जा रही है कि यहाँ पे आप जितना ज़्यादा अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर ध्यान देती हैं ना या देते हैं, उतना ज़्यादा आपकी एनर्जीज प्रोटेक्ट होती है और उतना ज़्यादा आप किसी नेगेटिव पर्सन की इंटेंशंस, उनके द्वारा क्रिया आपको लाइफ में इफ़ेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। अपने करियर को लेकर जो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस बार बार आ रहा है, ठीक है, उसको तुरंत स्टॉप करना है, तुरंत ख़त्म करना है, तुरंत स्टॉप करना है। एक और चीज़ है, जो कार्य आप स्टार्ट करने वाले हैं या अगर आपके बच्चे स्टार्ट करने वाली है, स्पेशली रिलेटिंग टू योर करियर एंड मैरिज,
सो बी वेरी 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 मच कॉन्शियस, नो नीड टू टेल एनी वन, राइट, दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जब वो कार्य बन जाए, जब वो सिद्ध मंगलमय कार्य बन जाए, तब आप बता दीजिए, ठीक है, और उससे पहले नहीं बताना है। ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। एंड यहाँ पे ये भी बात आ रही है कि किसी को इस दिवाली किसी की, है ना, बहुत सारे लोगों की तो यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज है, बट किसी ने कुछ ऐसा जो, है ना, उनके मन में किसी ना किसी एक चीज़ को लेकर मन में जो कमी जो है आपको ऐसा लग रहा है, महसूस हो रही, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ लक्ष्मी सच में आपके घर में आई हैं, आशीर्वाद है, और आपने जो दिल से पूजा की है वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको लेकर अगर आपसे कोई ऐसा आपको लगता है कि गलती कुछ ऐसा हो गया, कि आपके मन में कुछ भी ऐसी त्रुटि या कुछ ऐसा सोच है किसी ना किसी चीज़ को लेकर, तो उसके लिए ज़्यादा बिल्कुल मत सोचिए। ये यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया है किसी पर्टिकुलर एनर्जी की, तो बिल्कुल भी परेशान और विचलित मत होइए, ठीक है। कोई भूल हो गई या कुछ ऐसी कमी हो गई, कुछ आपको ऐसा लग रहा है, या कहीं से आपने सुन लिया, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया, तो ऐसी बातों को बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जो पूजा पाठ और जो परमात्मा से जो हम, है ना, कनेक्शन करते हैं, उसमें श्रद्धा भाव और प्रेम की ज़रूरत होता है, भक्ति की ज़रूरत होती है। तो वो चीज़ भरपूरता है आपकी लाइफ, आपकी पूजा पाठ में, आपकी वो उसमें स्पिरिचुअल जर्नी में वो चीज़ भरपूर हुआ है। बाकी किसी चीज़ की लेकर त्रुटि है या कुछ भी मन में ऐसा बिल्कुल ना सोचिए। कि किसी प्यारी एनर्जी एंजल के लिए मैसेज है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली स्टे वेरी 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 हैप्पी, बिकॉज जितना आप खुश रहती हैं, जितना आप खुश रहते हैं, जितना आप मुस्कुराती हैं, जितना आप मुस्कुराते हैं, उतना ज़्यादा परमपिता परमात्मा को प्रिय है, और उतना ज़्यादा और उतनी जल्दी से पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में आती हैं। और क्या चीज़ें आपको खुशी देती हैं, क्या चीज़ें आपको खुशी देता, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और उस चीज़ों को अपनी लाइफ में करिए, क्योंकि लाइफ एक बार है, और इसे जितना आनंदपूर्वक आप जीते हैं या जीती हैं, उतना ज़्यादा आपको और परमपिता परमात्मा को, दोनों को ही बहुत पसंद आएगा। तो इसलिए ज़रूर करिए। जय श्री राधे। अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करिए। आपके अगेंस्ट जितनी भी नेगेटिव लोगों की वाइब्रेशंस हो जाए, वो असल मायने में अपने ही कर्मा क्रिएट किए जा रहे हैं, एंड आपके कर्मास क्लेंस हो रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और ये बात यहाँ पे क्लियरली आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये क्लियर मैसेज आया है कि जो आपके हेटर्स, आपके लिए नेगेटिव में, वो सेम चीज़ें, ठीक है, उससे भी कई चुना बढ़कर उनके कर्मा में लिखी जा रही है। और जितना भी उनकी लाइफ में उन्होंने पास्ट जन्मा में जो पुण्य कर्म किए थे, जिसके आधार पर वो उनकी लाइफ स्मूथ चल रही थी, और अभी इस टाइम पर जो उन्होंने हैवी किया, वो सारी चीज़ें अब उनके जो पुण्य हैं, जब हम पाप कर्म करते हैं ना कोई भी, तो जो हमारे पिछले जन्म के या जो हमारे पास्ट के जो पुण्य कर्म होते, वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, और बाकी जो पाप कर्म कर रहे वो तो बन ही रहा है ना। तो ये भी बात बहुत होती है। तो ये चीज़ें जो नहीं समझते हैं, वो अपनी लाइफ में फिर बहुत ज़्यादा दुख और दर्द देखते हैं, और फिर कोई उनकी मानसिक स्थिति को उसको बदल नहीं सकता, है ना, उनके कर्मास को वो बदल नहीं सकता। बस यही प्रार्थना है कि परमात्मा भगवान जी सभी को सद्बुद्धि दे और ये ज्ञान दे, क्योंकि अज्ञानता भी बहुत बड़ा दोष है। तो बस वही है कि ज्ञान दे और सबकी उस परम पिता परमात्मा पर भक्ति, विश्वास और प्रेम बढ़े। जय श्री राम। तो ये आपकी आज की रीडिंग थी। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर 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 कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग आपसे रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। पर्सनलाइज रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन या नेम नंबर करेक्शन आप बुक करवाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो ज़रूर ज़रूर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। किसी भी प्रकार की हैवी ब्लैक मैजिक या नज़र दोष या किसी भी प्रकार को, चाहे वो जॉब को लेकर हो, चाहे बिजनेस को लेकर हो, जो बाधाएं, जो प्रॉब्लम्स है, या बिजनेस या जॉब में आप वृद्धि चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो, तो सिद्ध सात्विक शक्तियाँ हैं। बहुत लोगों ने अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आया है, तो आप भी अपनी इन शक्तियों से जुड़कर अपनी लाइफ में बदलाव लाइए और अपनी एनर्जीज़ को हर पल हर सेकंड प्रोटेक्ट करिए, और उस परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में ध्यान लगाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि धर्म, अर्थ, कामनाएं, फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इसीलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में अर्थ यानी धन, है ना, उसके बाद कामनाओं की पूर्ति, उसके बाद फिर लक्ष्य, सॉरी मोक्ष, है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और इसी से मोक्ष की प्राप्ति ईजिली और जल्दी होती है, इसलिए इस चीज़ों को भी ध्यान देना होता है। और अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हम पर हमेशा बनाए रखिए। आप किस टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच। श्री परमपिता परमात्मा की आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल हम सब पर बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।